ये कुछ फैक्ट्स हैं। अगर आप दुबई या यूएई की किसी भी अमीरात में आना चाह रहे हैं, या आप आगे हैं, या अभी आप जॉब हंट कर रहे हैं, या आपकी जॉब हो गई है, तो ये फैक्ट्स एज अ फ्रेशर आपको मालूम नहीं होते, ये आपको मालूम होने चाहिए, ये आपका राइट है। यूएई के अंदर पब्लिक हॉलीडेज होती हैं। फॉर एग्जांपल ईद उल अजहा की हॉलीडेज, ईद उल फितर की हॉलीडेज, न्यू ईयर की हॉलीडे, 12 रबीउल अव्वल की हॉलीडे। तो ये जो हॉलीडेज होती हैं ये आपका राइट है, ये पेड लीव्स होती हैं। कोई भी एम्प्लॉयर आपको पुश नहीं कर सकता, आपको फोर्स नहीं कर सकता कि आप इन पब्लिक हॉलीडेज में आके काम करें। अगर आपका एम्प्लॉयर आपको फोर्स करता है काम करने के लिए, तो आप स्ट्रेट फॉरवर्ड उसको कह सकते हैं कि ये पब्लिक हॉलीडे है और ये पेड लीव है, ये आपका राइट है। नेक्स्ट, 1 साल कंप्लीट करने के बाद, 12 मंथ्स कंप्लीट करने के बाद आपको 30 डेज की पेड लीव्स मिलती हैं एज पर यूएई लेबर लॉ, ये भी आपका राइट है। कोविड से पहले क्या था कि कंपनीज में हर 1 साल के बाद जब आप पेड लीव्स पे जाते थे अपने होम कंट्री 30 डेज के लिए, तो आपको एयर टिकट दी जाती थी, रिटर्न टिकट। कोविड में ये रूल चेंज हो गया था, तो आपको 2 ईयर्स के बाद एयर टिकट दी जाने लगी। तो अभी कोविड के बाद कुछ कंपनीज में आपको 1 साल के बाद रिटर्न टिकट मिलती है, और कुछ कंपनीज में आपको 2 साल के बाद रिटर्न टिकट मिलती है। तो जब भी आप ऑफर लेटर साइन करें तो ये चीज उसमें मेंशन होती है, तो ये चीज आप चेक कर सकते हैं कि आपके कॉन्ट्रैक्ट में ये चीज मेंशन है या नहीं है। अगर है तो कितने टाइम के बाद आपको एयर टिकट कंपनी प्रोवाइड करेगी। यूएई में कोई भी इंप्लॉयर, कोई भी कंपनी आपका पासपोर्ट नहीं रख सकती एज पर यूएई लेबर लॉ, ये इलीगल है। अगर कंपनी आपको फोर्स करती है, आपके पास ऑप्शन नहीं है, तो आपने कंपनी से रिटर्न स्टेटमेंट लेनी है कि कंपनी मेरा पासपोर्ट रख रही है और मेरा पासपोर्ट कंपनी के पास सेफ है। क्योंकि जब आप 1 ईयर के बाद 30 डेज की पेड लीव्स के ऊपर अपने होम कंट्री वापस जाएंगे, तो कंपनी आपको जब पासपोर्ट वापस करेगी, तो कंपनी भी आपसे लीव फॉर्म के ऊपर ये टिक करवाएगी कि हमने, एक कंपनी ने अपने एम्प्लॉय को पासपोर्ट वापस कर दिया। अगर कंपनी आपसे ये लिखवा रही है, ये मेंशन करवा रही है कि हमने पासपोर्ट अपने एम्प्लॉय को वापस कर दिया है, तो आपका भी राइट बनता है कि आप उनसे लिखवाएं मेरा पासपोर्ट कंपनी के पास सेफ है, ये आपका राइट बनता है। वर्किंग आवर्स, अगर आप ऑफिस में काम करते हैं तो यहाँ पे 48 आवर्स आपने पूरे करने होते हैं एक वीक के अंदर। ये वेरी करता है प्रोफेशन टू प्रोफेशन। अगर कोई भी एम्प्लॉयर आपसे, फॉर एग्जाम्पल, अगर आपकी दिन में, एक दिन में आपने 8 घंटे या 9 घंटे काम करना है, उसके बाद अगर एम्प्लॉयर आपको लॉन्ग स्टे करवाता है तो आपको पे करेगा। या तो आपको पे कर सकता है, अगर आपने आज 1 घंटा एक्स्ट्रा काम किया तो कल को आप एक घंटा कम काम कर सकते हैं, तो ये कंपनसेशन हो जाएगी, ये भी हो सकता है। लेकिन अगर कोई एम्प्लॉयर आपसे लॉन्ग स्टे करवाता है तो आपको वो उसका ओवर टाइम देता है, ये भी एज पर यूएई लेबर लॉ आपको ओवर टाइम मिलेगा। तो इसमें आप लोगों की कंफ्यूजन होगी, ये चीजें वेरी करती हैं प्रोफेशन टू प्रोफेशन। सिक्योरिटी गार्ड की जॉब में या मार्क्स की जॉब में टाइम ड्यूरेशन ज्यादा होती है, ये एज पर योर कॉन्ट्रैक्ट होती है। लेकिन अगर आप ऑफिस जॉब करते हैं, आप स्किल्ड लेबर में आते हैं, तो ये चीजें आपको मालूम होनी चाहिए। जब भी आप यूएई लेबर लॉ का कॉन्ट्रैक्ट साइन करते हैं, एज पर यूएई लेबर लॉ कॉन्ट्रैक्ट, आप अपने प्रोबेशन पीरियड, जो कि आपका 6 मंथ्स का प्रोबेशन पीरियड होता है, आप जॉब नहीं छोड़ सकते। अगर आप 6 मंथ्स में जॉब छोड़ते हैं तो आपको कंपनी को वीजा कोस्ट जो कंपनी ने आपके ऊपर इन्वेस्ट की होती है, आपको वो पे बैक करनी होती है कंपनी को। अगर 6 मंथ्स के बाद आप जॉब छोड़ते हैं तो आप जॉब छोड़ सकते हैं, लेकिन 6 मंथ्स की ड्यूरेशन में आप जॉब नहीं छोड़ सकते। नेक्स्ट है ग्रेजुएटी। अगर आप अपनी कंपनी में 1 साल कंप्लीट कर लेते हैं और 1 साल कंप्लीट करने के बाद आप जॉब छोड़ना चाहते हैं, तो कंपनी आपको 1 साल की ग्रेजुएटी देगी, आप ग्रेजुएटी के लिए एलिजिबल हैं, तो ये भी आपका राइट है। यूएई के अंदर कोई भी कंपनी, कोई भी एम्प्लॉयर आपसे एक दरम चार्ज नहीं करेगा एम्प्लॉयमेंट वीजा का। अगर कोई कंपनी या कोई भी एम्प्लॉयर आपसे चार्ज करता है, वो कहता है कि आपने मुझे वीजा कॉस्ट देनी है, तो आप उन्हें कह सकते हैं, ये आपका राइट है कि कंपनी ये चीज बेयर करती है, वीजा कॉस्ट, आपकी एमआरएस आईडी आने तक सारी जो कॉस्ट होती है मेडिकल की, ईच एंड एवरीथिंग, टाइपिंग, मेडिकल, सारा कुछ वो कंपनी बेयर करती है। आपने उनको एक दरम नहीं देना, ये आपका राइट है। आप इस पर भी स्टैंड कर सकते हैं। अगर आपने दे दी है कॉस्ट तो उस पर तब कुछ नहीं हो सकता, लेकिन ये आपका राइट है, ये चीज आपको मालूम होनी चाहिए। यहाँ पे अगर यूएई में कोई भी कंपनी आपको टर्मिनेट करती है, तो उसके लिए यूएई गवर्नमेंट ने एक बहुत ही अच्छा इनिशिएटिव लिया है अनएम्प्लॉयमेंट इंश्योरेंस का। अनएम्प्लॉयमेंट इंश्योरेंस क्या होती है, ये अभी मुतारफ हुई है। अगर आपको जहां जॉब मिल गई है, आपकी एमआरएस आईडी आ गई है, तो कोशिश करें कि आप अनएम्प्लॉयमेंट इंश्योरेंस करवा लें। इसकी जो फीस है एनुअली 63 दिरहम है। आप ये खुद भी करवा सकते हैं या आप अल अंसारी एक्सचेंज पर जाकर भी करवा सकते हैं। इसका फायदा क्या होगा, अगर कोई भी कंपनी आपको टर्मिनेट करती है, तो आप इस इंश्योरेंस के बेस पे जो गवर्नमेंट है वो आपको, आपके जो कॉन्ट्रैक्ट में सैलरी लिखी होती है उसका 60% पे करती है, जब तक आप न्यू जॉब हंट नहीं कर लेते। अगर आप यूएई में एम्प्लॉयमेंट वीजा के ऊपर है और आप जॉब छोड़ देते हैं, जॉब छोड़ने के बाद आपके पास 30 डेज का ग्रेस पीरियड होता है। ग्रेस पीरियड मींस कि आपके पास 30 दिन होते हैं, जिसके अंदर या तो आपने एग्जिट करना होता है या आपने न्यू जॉब हंट करके अपना जो स्टेटस होता है उसको चेंज करवाना होता है। तो ये कुछ फैक्ट्स थे, एज अ फ्रेशर आपको मालूम नहीं होते, तो ये फैक्ट्स आपको मालूम होने चाहिए, ये आपका राइट बनता है।